हाय कशिश, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आपको पता है आप शायद सबसे यंगेस्ट गेस्ट होगे मेरे पॉडकास्ट पे, क्योंकि अभी तक जितने भी आए हैं सब 40-50 प्लस हैं। बट आपको आज मुझे इसलिए बुलाना था क्योंकि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। नहीं नहीं। क्योंकि जो आप करते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो आपकी जो स्पेशलिटी है उसके लिए मुझे आज आपको बुलाना पड़ा। तो सबसे पहले ये बताओ कि अभी आप करते क्या हो। आई नो, बट ऑडियंस के लिए बताओ कि अभी आपका क्या एक्सपर्टीज़ है और अभी आप कर क्या रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, आप बड़े हैं, हमने आपसे सीखना है। वॉट वी आर डूइंग करेंटली, सो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। ठीक है। We make content, we make comedy content, and a bit of short films on Instagram, YouTube, Snapchat. So we are everywhere on the social media. ठीक है। And बस यही कर रहे हैं थोड़ा। क्या नाम है आपके चैनल का और कितने फॉलोअर्स हैं अभी आपके। सो मेरे चैनल का नाम kashish_anand.9 है। ठीक है। यूट्यूब पे भी सेम है, इंस्टाग्राम पे भी सेम है, फेसबुक पे भी, स्नैपचैट पे भी, एवरीवेयर वी आर विद द सेम नेम विच इज़ kashish_anand.9। and currently on Instagram we have approximately 218,000 followers. वाओ। Thank you. And on YouTube we have 119,000 followers. एक्सीलेंट। And Snapchat we have around 30,000 followers. एक्सीलेंट। Yes. तो ये बताओ कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी और कितना टाइम लगता है 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए और कितनी मेहनत लगती है, और शुरुआत कब हुई थी, मतलब हमें बिल्कुल बचपन से बताओ। Okay. So since childhood only I wanted to be an actor. अच्छा। मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, जब करीब 12 साल का था, तब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। ओके। बहुत सारी थिएटर वर्कशॉप्स करी, मंडी हाउस के अंदर श्री राम थिएटर मैंने करा, अक्षरा थिएटर मैंने करा। दिल्ली के अंदर। हाँ, दिल्ली के अंदर। ओके। तो बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स की वर्कशॉप्स करी, उनके साथ उनकी प्लेज में काम किया, एक्ट करा। तो वो प्रोसेस चलता रहा तो थ्रू आउट। प्रोफेशनल सीखना भी पड़ता है पहले। हाँ, एब्सोल्युटली जो उनकी क्लासेस होती हैं, थिएटर ओके। क्लासेस होती हैं, एक्टिंग क्लासेस होती हैं, तो पहले उन्हें सीखा, काफ़ी सारी जगहों से सीखा। एंड फिर उसके कौन सा बाद, साल था ये। सो दिस वाज 2010। उस टाइम तो यूट्यूब इंस्टाग्राम कुछ नहीं ऐसा नहीं, होता नहीं तब था। तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम तो शायद कंटेंट क्रिएटर कोई जॉब भी नहीं होती थी। नहीं, पता ही नहीं था ना, मतलब क्या कंटेंट क्रिएटर, तो शब्द ही नहीं पता था क्या चीज़ है। तो उस टाइम मन था कि बॉम्बे जाके एक्टर बनना है। हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये थॉट ही यही था कि हीरो बनना है। हाँ, हीरो बनना है। ओके। ठीक तो है। थॉट ही यही था। तो इसीलिए एक्टिंग का जो रूट होता है, जो बेस होता है, इट इज़ थिएटर। तो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, हमेशा इसमें ही नौटंकी करने में ही अच्छा था। और घर वाले कुछ नहीं बोलते थे। तो क्योंकि पापा को भी समझ आता था, तो आई एम ऑल्सो अ सिंगर। ओह अच्छा, वाह। तो पापा को भी समझ आता था, जब इंटरेस्ट ही उसके अंदर है तो फिर उसी में डालो। अच्छा। जिनको भी, सो ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड, वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं, मतलब बीन वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि ऐसे फादर हैं। क्योंकि जनरली मतलब मेरे को एक क्वेश्चन मिलता है कि घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस या। चीज़ के लिए, तो बीन वेरी ब्लेस्ड कि नहीं, पापा इस चीज़ को समझते हैं। अच्छा। तो यस, वापस उस पर आता है कि थिएटर करते रहे हम, काफ़ी टाइम तक थिएटर करा। देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन करी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से, इन मास कम्युनिकेशन। ओके। क्योंकि वो ही कनेक्टेड एक ग्रेजुएशन थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। तब तक आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। माइंड तो बचपन से ही पता था कि मुझे जो करना है, समथिंग रिलेटेड टू दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ओनली। ओके। ओके। क्योंकि मेरे को दूसरों को खुश करने में मुझे खुशी मिलती है, ओके। कि जब मैं कुछ ऐसा करूँ, सामने वाला खुश होता है, तो मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो ये तो पक्का था कि करना कुछ इससे ही रिलेटेड है, चाहे प्रोड्यूसर बन जाए, कि एक्ट नहीं करें, चाहे प्रोड्यूसर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, बट समथिंग रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री, टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ओके। एक्सीलेंट। ये तो डिसाइडेड था बचपन से ही। सो आई डिड फिल्म एक्टिंग, क्योंकि अभी बचपन से हम थिएटर एक्टिंग कर रहे थे, सीख ओके। रहे थे और वही कर रहे थे। तो इसके बाद आई डिड अ कोर्स विद बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल, दैट्स इन लाजपत नगर एंड ऑल्सो इन मुंबई।
ओके, काफ़ी फेमस है। हाँ काफ़ी फेमस है, शाहरुख खान वहीं से, बैरी सर शाहरुख के टीचर हैं, मनोज बाजपेयी के टीचर हैं, एंड काफ़ी बहुत सारे लोगों के टीचर हैं। एंड देन आई वेंट टू मुंबई। अच्छा। आई वेंट टू मुंबई, बट मुझे बॉम्बे का जो कॉन्सेप्ट था, जो तरीका है, एवरी डे यू आर जस्ट गोइंग फॉर ऑडिशंस एंड यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे को ये, मेरे लिए, मैं गलत नहीं कह रहा, ये प्रोसेस सही होगा, लेकिन मेरे को पर्सनली ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि एवरी डे आई एम जस्ट गोइंग फॉर ऑडिशन एंड मैं अपने क्राफ्ट पे कैसे काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ऑडिशन कर रहा हूँ, और अगर वो ऑडिशन कई बार आप देते भी नहीं, बाहर से ही आपको फिट नॉट फिट कर देते हैं, बिकॉज कैरेक्टर एक लुक भी ज़रूरी होती है ना। ओके। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई थी कि मैं बस घर से पैसे लूँगा और ये चीज़ करूँगा, तो वो मेरे को समझ नहीं आया था। कितनी देर ट्राई किया आपने? सो आई वॉज देयर फॉर 3-4 months। अच्छा, दैट्स इट। हाँ, और उसके बाद वैसे भी कोविड ही आ गया था, तो एक वो भी रीज़न था वापस आने का। ओके। कि वो वाली बस एक वेव बस स्टार्ट होने ही वाली थी, हो रही थी, तो फिर आई डिसाइडेड टू कम बैक। क्योंकि बॉम्बे में तो कहते हैं ना, हर रोज़ शायद हज़ारों लोग आते हैं शाहरुख खान बनने के लिए। सबको हज़ारों लाखों लोग को रोज़ वहाँ जा आते हैं हीरो बनने के लिए, और वो सब जाके बस ऑडिशंस देते रहते हैं। ऑडिशंस देते हैं, वहाँ थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, साथ में कुछ में भी पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। बट मुझे वो चीज़ समझ नहीं है कि अगर मैं फिर भी कुछ और कर ही रहा हूँ, तो फिर मेरा इसमें फोकस कहाँ जा रहा है। ओके। एंड कोविड के अंदर अब क्या, थिएटर भी नहीं था, अब थिएटर भी नहीं हो रहा, तो फिर उस टाइम IGTV चलता था इंस्टाग्राम के ऊपर। वो क्या था? जो थोड़ी सी लंबी वीडियोस होती थी। अभी तो शॉर्ट फॉर्मेट में यू कैन ओनली अपलोड टिल 90 seconds ऑन द रील्स, बाकी आप लंबी भी कर सकते हो। पहले उसको IGTV बोलते थे ओके। इंस्टाग्राम पे जब आपको वीडियोस डालनी थी। तो ऑन IGTV आई स्टार्टेड मेकिंग सम कंटेंट। मैंने ऐसे ही एक काफ़ी विद कशिश करके एक सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसके अंदर मैं ही क्वेश्चंस पूछता था और मैं ही एक अपना कोई कैरेक्टर बन जाता था। अच्छा, मतलब खुद ही आप गेस्ट और खुद ही आप होस्ट। हाँ ओके। तो थोड़े फन वे में उसको स्टार्ट किया, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन एंगेजमेंट आई, एंड उसके बाद बीच में कुछ ऐसी चीज़ और भी 2-3 चीज़ें हुई थी, हम आपके पास भी आए थे बट उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बेसिक जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन फोकस से स्टार्ट किया, दैट वाज 2021। ओके। 2021 से, क्योंकि तब तक हमें भी नहीं पता था ना इसके बारे में, और ना जब खुद ही नहीं समझते थे तो बाकियों को क्या समझाएं। एंड यस, तब फिर फैमिली पूछती थी ये है क्या, ये कर क्या रहे हो, व्हाट इज़ दिस, कमाओगे कैसे, ठीक है। तो 2021 में जब खुद भी समझ आने लगा, तो फिर फोकस से इसको स्टार्ट किया, एंड फिर सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर काम परस्यू किया। सो 2021 में आपको ये समझ आ गया कि एक्टर के लिए एक और ये प्लेटफॉर्म भी अब अवेलेबल है, सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो लाइक अ बिग प्लेटफॉर्म, तो वो आपको तब समझ आया वो सब? सो बेसिकली क्या एस्पेक्ट क्या है, वही चीज़ है कि आज हम बड़े एक्टर्स को अगर देखें तो वो खुद प्रोड्यूस ही कर रहे हैं मूवी, ठीक है, एंड खुद उसमें एक्ट कर रहे होते हैं, बाकी टीम ऑब्वियसली वो दे टेक हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस क्योंकि खुद कर रहे हो, तो बाकी टीम वो अपनी उठा रहे हैं, डायरेक्टर ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, राइटर चूज़ कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम ही है जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो रहा है, बट बस ऑब्वियसली जो बजट है, वो सारी चीज़ें वो छोटी हो गई, स्केल छोटा है, सिर्फ मार्केट छोटी है, स्केल छोटा है, बट इवेंचुअली इट इज़ द सेम थिंग। मीडियम छोटा है, वो बना रहे हैं 2 घंटे की, हम बना रहे हैं 90 seconds। 90 सेकेंड के बाद अगर लॉन्ग फॉर्मेट में जाए यूट्यूब 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, तो प्रोसेस इज सेम। तो यही समझ आया कि शायद शुरुआत भगवान ने इससे करवानी है, तो ये करते हैं। और ऑडियंस आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ी मिल जाती है। एब्सोल्युटली सोशल मीडिया पे आपके पास पूरा, आई थिंक, आई वुड नॉट से पैन इंडिया, आई वुड से पूरा ग्लोब है आपके पास, पूरी दुनिया में आप अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हो और एवरीबॉडी कैन कंज्यूम। एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है कि जो कंटेंट है वो एक मार्केट के लिए सिर्फ अवेलेबल नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीवन। कि जब वो ऑनलाइन जा रहा है तो फिर वो US में भी इंसान उसको देख रहा है, पाकिस्तान से भी हमको बड़े सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वी कंज्यूम योर कंटेंट, ठीक है, कनाडा से बहुत सारे आते हैं, तो इट्स एवरीवेयर, इट इज़ इंटरनेशनल। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब अगर मैं फिल्म से कंपेयर करूं तो एक्चुअली फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है जब तक वो OTT पे नहीं आ जाती। उससे पहले तो बड़े लिमिटेड से थिएटर्स या लिमिटेड से स्क्रीन्स पे ही अवेलेबल होती है। यस। बट आपने आज अगर एक
कंटेंट रिलीज किया तो वो आज ही पूरी दुनिया तक जा सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे मैंने जब फर्स्ट अपना एक कंटेंट क्रिएट किया था, कभी सोचा भी नहीं था, और उसको 5 मिलियन हिट्स मिल गए थे विद इन आई वुड से 17-18 डेज। उस दिन मुझे पावर समझ आई थी सोशल मीडिया की, और ये रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ 2024 के अंदर, अभी वेरी रिसेंटली। उससे पहले मेरे को लगता था कि नहीं, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं एब्सोल्युटली। बट जब एक वीडियो आपका वायरल हो जाता है और वो 5 मिलियन हिट्स पे पहुंच जाता है, और आपको अगेन लाइक यू सेड पूरी दुनिया से फ़ोन आने लग जाते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा, हमने आपका वीडियो देखा, तब आपको पावर समझ आती है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की पावर क्या है। यस एब्सोल्युटली।